튀겨. हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि संविधान के मार्गदर्शन में हमने अपनी आजादी के उद्देश्यों एवं आदर्शों को प्राप्त करने में किस हद तक सफलता पाई है। हमारी सरकार ने विगत 2 साल के कार्यकाल में जन कल्याण के अनेक कार्यों को संपन्न किया है और कई नए कार्यक्रमों की शुरुआत भी की है। सभी क्षेत्रों और वर्गों, विशेषकर गरीबों, कमजोर, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही सरकार द्वारा जन कल्याण एवं विकास के कार्य किए जा रहे हैं। हमारी सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि इसी रणनीति के तहत आगामी वर्षों में झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में पहुंचाया जा सके। कृषि और इससे संबंधित गतिविधियां झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की भूमि में कृषक पाठशाला को प्रारंभ करने एवं इसकी परिधि में अवस्थित ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु 61 करोड़ रुपए की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के माध्यम से कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य प्रक्षेत्र में किसानों को वैज्ञानिक विधि द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें विशेषज्ञों की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को बाजार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाएगा। कृषि उत्पादों के सुरक्षित भंडारण हेतु आधारभूत संरचना का भी उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में कृषि उत्पादों की भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान 6,08,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 6,28,000 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। विपणन मौसम 2021-22 में धान अधिप्राप्ति की कार्यवाही 15 दिसंबर 2021 से प्रारंभ कर दी गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्त धान के 50% मूल्य का भुगतान अधिप्राप्ति के समय ही किया जा रहा है। घोषित न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 110 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान 2021 में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजना से 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत राज्य के डैम और बराज द्वारा मुख्य नहरों से किसानों को सिंचाई लाभ देने के लिए पाइपलाइन द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाने का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। सिंचाई परियोजना में संभावित विस्थापन डूब क्षेत्र भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इसके तहत गढ़वा में सोन कन्वर पाइपलाइन योजना का निर्माण कराया जा रहा है। दुमका में मसलिया एवं रानेश्वर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मलसिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना की भी स्वीकृति सरकार ने दे दी है। हमारी सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य के निजी क्षेत्र में स्थित कारखानों, उद्योगों, संयुक्त उद्यमों तथा पीपीपी के तहत संचालन परियोजनाओं में अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टिकोण से वहां होने वाली नियुक्तियों में स्थानीय व्यक्तियों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किए जाने हेतु राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020-21 लागू किया गया है। सरकार का यह प्रयास पलायन की समस्या को दूर करने में निश्चय ही एक मील का पत्थर साबित होगा। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए हमारी सरकार ने HCL कंपनी के साथ MOU किया है, जिसके तहत 12वीं पास छात्र एवं छात्राओं को प्लेसमेंट लिंक ट्रेनिंग प्रोग्राम एग्बी से जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत नामांकित छात्र छात्राओं को 1 वर्ष की ट्रेनिंग के पश्चात HCL में ही नौकरी मिल जाएगी। राज्य के योजनालयों में निबंधित उम्मीदवारों को साक्षात्कार में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करने हेतु महिंद्रा प्राइड क्लासरूम के साथ एक MOU किया गया है, जिसके तहत निबंध उम्मीदवारों एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को सॉफ्ट स्किल का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए महिंद्रा प्राइड क्लासरूम द्वारा अपने स्तर से जॉब उत्सव का आयोजन कराया जाएगा, जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हमारी सरकार ने औद्योगिक निवेश को राज्य में आकर्षित करने एवं स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने हेतु झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 को लागू किया है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण, नवीनीकरण ऊर्जा, लॉजिस्टिक, खनिज आधारित उद्योग तथा वस्त्र उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से टाइस स्कीम के अंतर्गत रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थापित करने की योजना है। सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषित करते हुए विभिन्न परीक्षा नियमावलियों में कई संशोधन किए हैं, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को दूर कर राज्य के युवाओं को सरकारी क्षेत्रों में रोजगार का अवसर मिल सके। विभिन्न विभागों के खाली पदों को भरने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। हमारी सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए पहले दिन से ही सतर्कता की नीति अपनाई और इससे बचाव हेतु सभी जरूरी कदम उठाए। सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों, कामगारों, छात्रों को सुरक्षित निकालने हेतु जो दृढ़ संकल्प दिखाया और ठोस कदम उठाए, उसकी हर जगह प्रशंसा हुई। इससे पता चलता है कि हमारी सरकार अपने नागरिकों के प्रति सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति कितनी संवेदनशील है। तीसरी लहर के रूप में कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन समस्त मानव जाति के लिए फिर चुनौती खड़ी कर रहा है। ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, सरकार की ये कोशिशें तभी सफल होगी जब आम जनता भी इसमें अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। हमारी सरकार द्वारा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिशें लगातार जारी रहेगी। राज्य के गांवों का विकास ही प्रदेश की प्रगति का आधार बनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को स्वच्छ पेयजल मिले, इसके लिए सरकार जल जीवन मिशन योजना के तहत तेजी से कार्य कर रही है। सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में ग्रामीण जलापूर्ति
हेतु कुल 15,142 करोड़ रुपए की लागत से 60,763 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वच्छता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्राम स्तर पर संयुक्त परिवार से अलग होने वाले परिवार या किसी कारणवश छूट जाने वाले परिवार के लिए 7,77,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है। राज्य की एक बड़ी आबादी के पास अपने घर नहीं है, जो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। इसलिए हमारी सरकार ने इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। सरकार के गठन के पश्चात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत लगभग 8,000 नए आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इस योजना के अंतर्गत लगभग 17,500 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लगभग 7,50,000 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। अब तक 5 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके कल्याण हेतु प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने राज्य में हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु फूलो झानो आशीर्वाद योजना प्रारंभ की है। इसमें चुनी हुई महिलाएं को आजीविका सशक्तिकरण के लिए 10,000 रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब तक 14,000 से अधिक महिलाओं को इसमें जोड़ा गया है। राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की उद्देश्य से सखी मंडलों के द्वारा तैयार किए गए 62 उत्पाद जैसे सरसों तेल, साबुन, शहद, मसाले इत्यादि की बिक्री पलाश ब्रांड के रूप में कराई जा रही है। इससे करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिल रहा है। राज्य में विभिन्न जिलों एवं प्रखंडों में अब तक 159 पलाश मार्ट स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य में कुपोषण की समस्या को कम करने हेतु 1,000 दिनों की समयबद्ध योजना सामर की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अति गंभीर कुपोषण तथा गंभीर एनीमिया से पीड़ित बच्चों, किशोरियों, युवतियों एवं गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका उपचार किया जाएगा। विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों, किशोरियां, महिलाएं, दिव्यांगजन, वृद्धजन, भिक्षुक, यौनकर्मी, ट्रांसजेंडर्स, असंगठित क्षेत्रों के कर्मी जैसे समाज के दुर्बल, निस्सहाय एवं जरूरतमंद वर्गों को एक गरिमापूर्ण जीवन यापन उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। इन वर्गों व्यक्तियों को चिन्हित करने एवं उन्हें विभिन्न विभागीय योजनाओं से जोड़कर तथा उन्हें लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा डिवाइन योजना लागू की गई है। हमारी सरकार द्वारा सोना सोवरन धोती साड़ी वितरण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित राज्य के सभी लाभुक परिवारों को वर्ष में 2 बार एक धोती, लुंगी तथा एक साड़ी 10 रुपये प्रति वस्त्र की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाखों लाभुक परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। झारखंड को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने हेतु राज्य सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति 2021 लागू की गई है। इस नीति में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए पर्यटक सुविधा हेतु आधारभूत संरचना का विकास करना, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाना, रोजगार में वृद्धि कराना, परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करना,
पेयजल एवं बिजली की निरंतर उपलब्धता, पर्यटन आवासन व्यवस्था सुदृढ़ीकरण और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर सरकार ने गरीब एवं जरूरतमंद दुपहिया वाहन धारकों को महंगाई से राहत देने के लिए 26 जनवरी से 25 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल पर अनुदान प्रदान करने की घोषणा की थी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज से पूरे राज्य में सीएम स्पोर्ट्स नाम से इस योजना को लागू किया जा रहा है। राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और विश्वविद्यालयों में शिक्षण सुविधा का विकास हो, इसके लिए हमारी सरकार के द्वारा शिक्षा के सभी सूचकों में सुधार लाने के उद्देश्य से योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य में कुल 80 उत्कृष्ट विद्यालयों एवं 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूलों के साथ साथ 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श महाविद्यालयों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इन विद्यालयों के सभी आवश्यक मूलभूत संरचना, बेहतर वर्ग कक्ष, विज्ञान एवं गणित के प्रयोगशाला कक्ष, संसाधनों से भरपूर पुस्तकालय, स्टेम लैब और विद्यार्थियों के खेल कूद को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था भी की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 से ही सभी विद्यालयों को बंद रखा गया है। समय समय पर इसमें कमी होने की स्थिति में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालय खोले गए हैं, परंतु पुनः कोरोना संक्रमण में वृद्धि के कारण इन विद्यालयों को बंद करना पड़ा है। महामारी की इस घड़ी में सरकार द्वारा लगातार कोशिश की गई है कि हम अपने विद्यार्थियों को घरों में रखते हुए उनके लिए शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। अप्रैल 2020 से ही ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था DigiSath कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही है, जिससे राज्य के विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से भी पठन पाठन का कार्यक्रम संचालित चेहरे पर एक विश्वास कि सबसे आगे होंगे। निरीक्षक सुश्री संध्या टोपी, सलामी मंच के ठीक सामने गृह रक्षा वाहिनी की टुकड़ी, कंपनी कमांडर कैलाश प्रसाद यादव के नेतृत्व में, और ये बैंड की जोशीली धुन बिखेरता ये जो 4 बैंड पार्टियां यहाँ पर है। पहला सेना का बैंड, नेतृत्व इनके कमांडर होम बहादुर श्री सुमन जयभर का बैंड, सारी जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा देश हिंदुस्तानी कहता हूँ और हिंदुस्तानी होने के इसी गर्व के साथ आगे बढ़ते ये नौजवान जो कह रहे हैं मैं तिरंगा हूँ, मैं तिरंगा हूँ। बड़े गर्व से उन्मुक्त व्योम में फहराता ये तिरंगा हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा कर रहा है। हर चेहरे पर सुकून ये देश झारखंड के विकास को प्रतिबिंबित कर रहा है। लोग अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आजादी के बिगुल फूंक रहे थे। ऐसे में आप
आज का झारखंड और उन दिनों का छोटा नागपुर भला चुप कैसे रह सकता था। झारखंड के सुदूर पहाड़ियों में अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का संकल्प प्रबल हो रहा था। जनमानस विप्लव की करवटें ले रहा था, या फिर बिरसा मुंडा, गणपत राय, तिलंगा खड़िया, तिलका मांझी, विश्वनाथ सहदेव, शीत भिखारी, टिकैत उमराव सिंह की संघर्ष गाथा हो। भारतीय स्वाधीनता यज्ञ में झारखंड का उल्लेखनीय योगदान रहा है और हम और तब से तब तक अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए एकाध हितों की टोली हमेशा हाथों में तिरंगा, देशभक्ति की गहराती भावना, सच्चा और सादगी भरा जीवन। आप देख रहे होंगे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की झांकी। राज्य की विकास यात्रा राज्य में अवस्थित कुल 59,23,320 घरों में से अब तक कुल 10,62,000 घरों में कार्यरत गृह जल संयोजन का कार्य पूर्ण हो चुका है। झांकी में अंतिम भाग में पेयजल स्रोतों का मानक अनुरूप दिखाया जा रहा है, जिसे अब तक न समझे वो कहानी हूँ मैं, मुझे बर्बाद न करो, पानी हूँ मैं, पानी हूँ मैं, पानी हूँ मैं। और इसके पीछे वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड की बेचौकी आह्वान करते हुए कि आइए जंगल बचाएं एवं जल जल बचाएं। झांकी के माध्यम से वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सतत विकास कैसे हो सकता है, इसे बताने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जंगल एवं जंगली जीवों का संरक्षण मूल बिंदु है। वन सरकार देने के लिए उपलब्ध है। राज्य के 10 जिले में कैश मार्ट एवं कैश मार्ट ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए इन उत्पादों की बिक्री की जा रही है। ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों की गुणवत्ता एवं वाजिब कीमत इनको अन्य उत्पादों से अलग पहचान देती है। पलाश की चुनी का उत्पादों की बिक्री अमेजन एवं फ्लिपकार्ट के जरिए की जा रही है। वही पलाश के सब ब्रांड आदिवा के तहत भी राज्य की पहचान आदिवासी ज्वेलरी की बड़ी बाजार से जोड़ा गया है। इसी बाजार में खूब मांग है। पूर्व धर्मों का शिवाजी
स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के अचर्चित स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। झांकी के आगे युद्ध कला को दर्शाते हुए कलाकार झारखंड का पारंपरिक पाइका लोक नृत्य प्रस्तुत